अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसान फ़हम कुरान की एक और नशिस्त में आप सभी का इस्तक़बाल है। ये क्लासेस जिनका नाम कुरान क्लासेस है, इनको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू। और क्यों ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, किन लोगों के लिए हैं, ये सारी बातें हल्के हल्के हम जानेंगे, पता करेंगे। सबसे पहली बात, हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस हो रही हैं, ये क्लासेस कितने दिन चलेंगी, किन लोगों के लिए होंगी। तो पहली बात, ये क्लासेस सिर्फ 20 क्लासेस हैं। ये 20 क्लासेस का, 20 कक्षाओं का एक लघु पाठ्यक्रम है, बहुत छोटा सा ब्रीफ। तो आप में से जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि बहुत हफ्ते और महीने के लिए हम एंगेज हो जाएंगे, अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। सिर्फ ये 20 कक्षाओं का एक लघु पाठ्यक्रम है, 20 चैप्टर्स ओनली, 20 क्लासेस ओनली। दूसरी बात, ये 20 क्लासेस कराए तो जा रहे हैं, इन 20 क्लासेस का मकसद क्या है, गोल क्या है, इन 20 क्लासेस से हमें क्या फायदा होगा या होना चाहिए। पहला, कुरान की इन क्लासेस या इन कक्षाओं का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। पहला गोल है हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर कुरान के शब्दों को समझना। यानी कि हमारी इन क्लासेस का, इन कुरान क्लासेस का पर्पस है, गोल है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, हिंदी लैंग्वेज को यूज करते हुए कुरान के शब्दों को समझना, कुरान के शब्दों को समझना। मुफ्ती नहीं बनाना, मौलवी नहीं बना रहे, कुरान के जो शब्द हैं उनको समझना। और मीडियम क्या होगा, हिंदी। कुरान के शब्दों को समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सा मटेरियल है, मगर प्योर हिंदी लैंग्वेज में समझने के लिए मटेरियल कम है। तो ये कोशिश है कि लैंग्वेज ऑफ द, जो भी भाषा होगी समझने की, वो भाषा होगी हिंदी। तो ये तो हमने बता दिया आपको क्या मिलेगा। जो चीज मिलनी है वो कैसे मिलेगी, उसके लिए आपसे, यदि आप वास्तव में रियलिटी में कुरान को समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम, कॉपी और पेन निकालने का अनुरोध करता हूं। अभी निकालिए। ये क्लास ऐसी होनी चाहिए इंटरैक्टिव। क्या होनी चाहिए, इंटरैक्टिव। मतलब मैं यहां से कोई बात बोलूं, आपके पास कॉपी रखा हो, पेन रखा हो, उसका कोई जवाब लिखना हो तो आप लिखें, या कोई ऐसा जवाब लिखना हो जो यूट्यूब के ऊपर या किसी और फोरम पे, चैट्स में कहीं लिखना हो। तो ये क्लास हमारी कैसी होगी, इंटरेक्टिव। मैं जो भी बोलूंगा, जो भी सवाल करूंगा, उसका जवाब आप कॉपी पे भी लिखेंगे या यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे। तो वास्तव में अगर रियलिटी में अगर कुरान समझना चाहते हैं तो आपसे, आप कॉपी निकाल लीजिए, अपनी पेन निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए ना, देर क्यों लगा रहे हैं, निकाल लीजिए। और जो भी कक्षा के दौरान पूछे जाएंगे सवाल, जो भी, वो लिखिए वहां पर। क्यों लिखे, मैं तो देख नहीं रहा हूं ना, कौन देख रहा है। हमें याद रखना चाहिए, कोई देखे ना देखे, अल्लाह हमें देख रहा है। इन क्लासेस के दौरान आप और हम कितने सीरियस हैं, ये कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। कौन देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और कुरान कहता है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ये अल्लाह ताला ने किरामन कातिबीन को मुतय्यन कर दिया है, वो नोट करके लेके जा रहे हैं आपका क्या एक्शन है, आपका क्या अमल है, आपका क्या रद्द अमल है इन क्लासेस के बीच में। क्या आप लेटे हुए हैं, क्या आप सो रहे हैं, क्या आप सीरियस हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला सवाल है कुरान क्या है। मेरा सवाल आपसे और आप सबसे, निकालिए अपनी कॉपी पेन, कुरान क्या है उसका आंसर लिखिए। या फिर यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं या हमारे ऐप पर देख रहे हैं
तो वहां पर कमेंट्स में लिखिए कुरान क्या है, क्या है। कोई कहेगा अल्लाह की किताब है, और कुछ लिखिए। नहीं लिखेंगे, नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं सीख पाएंगे। और क्या है, कुरान क्या है। कोई कहेगा किताब हिदायत है, किताब, और बहुत से आंसर्स आ सकते हैं। कुरान क्या है, अल्लाह की किताब है, किताब हिदायत। मेरा अगला सवाल, इस पे ध्यान कीजिए, आपके लिए कुरान क्या है। इस पिछले सवाल में आपने बताया था कुरान क्या है, किताब हिदायत है। क्या है, कुरान किताब है। कुरान कहता है खुद हुदल लिन्नास है, इंसानों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हिदायत का मतलब क्या होता है, गाइड बुक, गाइड। किसी पहाड़ पर, ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, कार ड्राइव कर रहे होते हैं, ड्राइवर को बहुत से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं। स्टीप टर्न, यहाँ पे स्पीड इतनी रखनी है, स्पीड इससे कम रखनी है, आगे रोड सकरा है, आगे स्पीड ब्रेकर है। तो उस ड्राइवर को वो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, जिस उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद पल पल वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, जिससे वो पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच जाएगा। वो थी गाइड। या आप चाइना घूमने गए, वहां एक चाइना का लोकल बंदा लेंगे जिसे वहां की भाषा और वहां की चीजें आती होंगी, वो आपको बताएगा, वो कहलाएगा गाइड। अभी आपने कहा कुरान हमारे लिए हिदायत है, हिदायत है, गाइड है। ये तो कुरान का स्टेटस है कि कुरान हिदायत है, कुरान गाइड है। हमारे लिए क्या है स्टेटस, आपके लिए कुरान क्या है, ये सोचने वाली बात। क्या आपके लिए वाकई में कुरान है, किताब हिदायत है? तो फिर मुझे बताइए, पिछले 24 घंटे में आपने उससे क्या हिदायत ली? पिछले एक हफ्ते में आपने उससे क्या हिदायत ली? पिछले एक महीने में, एक महीने में आपने कुरान से क्या हिदायत ली? पिछले एक साल में आपने कुरान से क्या हिदायत ली? कुछ? तो फिर आपके लिए कुरान किताब हिदायत नहीं है। सॉरी टू से, बड़ी माजरत के साथ, कुरान तो है, अल्लाह की किताब है, किताब हिदायत है, मगर जब आपने पिछले 24 घंटे में उससे कोई हिदायत नहीं ली, आपने पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, 10 साल में, पूरी जिंदगी में उससे कोई हिदायत ही नहीं ली, तो फिर आपके लिए वो तो किताब हिदायत नहीं है। आप कहेंगे लिए। मेरा पहला सवाल, जिस किताब से आपको हिदायत लेनी है, वो किताब आपसे पढ़नी तो आती है ना सब लोगों से। जब समझनी नहीं आती, जब उस किताब को समझते नहीं, तो उससे हिदायत कैसे निकाल सकते हैं? यानी कि हम में से वो लोग जो ये कह रहे हैं कि कुरान किताब हिदायत है, और मेरे लिए भी है, लेकिन कुरान की भाषा उनसे नहीं आती है, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कुरान को अपने लिए किताब हिदायत नहीं माना है, क्योंकि उन्होंने उससे हिदायत नहीं ली है, उन्होंने सेकेंडरी सोर्सेज से हिदायत ली है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये पहले क्लियर हो गई बात, कुरान तो किताब हिदायत है, लेकिन मैंने उसे अपने लिए किताब हिदायत नहीं बनाया है। तो अगला सवाल, कुरान को क्यों भेजा अल्लाह ताला ने? वाई हैज बीन कुरान सेंट? कुरान को क्यों भेजा गया, क्यों भेजा गया है? अगर आप मुसलमानों की हालत देखें तो इसलिए भेजा गया, तावीज बनाया जाता हूं, ताकों में सजाया जाता हूं। हम कुरान से तावीज बना रहे हैं, पता नहीं वो कुरान से होते हैं। बरकत के लिए कुरान को पढ़ रहे हैं कि रोज फला सूरत पढ़ेंगे तो बरकत रहेगी। कुरान आया था हिदायत के लिए, और खुद कहते भी हैं कि कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन कुरान से यूज क्या हो रहा है, कुरान का प्रयोग क्या हो रहा है कि रोज इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि बरकत रहे। कोई मर जाए तो उसके लिए पढ़ा जाता है, नया घर बना है कुरान खानी के लिए पढ़ा जाता है।
इनमें से एक भी पर्पस कुरान ने मेंशन नहीं किया। कुरान ने इनमें से एक भी पर्पस मेंशन नहीं किया। कुरान ने जो बताया किताब हिदायत है, आया क्यों है? आया इसलिए है। इन दो अल्फाज पे गौर कीजिए। कुरान कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। किताबुन, ये किताब अल्लाह ताला कह रहा है, अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया है, इसको हमने उतारा है, इलैका, आपकी तरफ, ये आप पे नाजिल होता है, मुबारकुन, बरकत वाली तो है, लेकिन लियद्दब्बरू आयातिही, ये बरकत उन्हीं लोगों के लिए है, लियद्दब्बरू आयातिही, जो क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं इसकी आयात में, कुरान की आयात में गौर व फिक्र करते हैं। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और अक्ल वाले ही लोग, अक्ल वाले लोग क्या करते हैं, इससे नसीहत ले लेते हैं। दोबारा सुन लीजिए, और इसका रेफरेंस ये है सूरत नंबर 38 आयत नंबर 29, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। अल्लाह ताला कह रहा है ये किताब हमने उतारा है, इसको हमने नाजिल किया है आपकी तरफ, बरकत वाली तो है, हम भी मान रहे हैं बात ये। अगर ये आयत यहीं पर ही खत्म हो गई होती तो कुरान सिर्फ बरकत के लिए था और वो बरकतें हम पाते रहते उसकी। असल में आयत कंटिन्यू हो रही है, उसकी बरकतों को सिर्फ वही गेन कर सकता है, उसकी बरकतों से सिर्फ वही फायदा उठा सकता है जो कुरान के अंदर चिंतन मनन गौर व फिक्र करेगा। जो कुरान के अंदर गौर व फिक्र करेगा, लियद्दब्बरू आयातिही, आगे वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और जो अकल वाले हैं, वो अकल वाले हैं, वो इसमें गौर व फिक्र करेंगे, इससे नसीहत करके चीजें गेन कर लेंगे। हमने दुनिया में हमने बड़े क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं कि वो अकल वाला है, वो अकल वाला है, वो अकल वाला है। अल्लाह ताला कह रहा है जो इस किताब के अंदर गौर व फिक्र करता है, अकल वाला वो है, और कोई नहीं है, वो है अकल वाला। तो आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला के क्राइटेरिया में, अल्लाह ताला के पैमानों पे, अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में आपको और मुझे अकल वाला रखा जाए, तो फिर इस किताब के अंदर चिंतन मनन गौर व फिक्र करना शुरू करें। गौर व फिक्र चिंतन मनन जब तक नहीं हो सकता जब तक इसकी भाषा नहीं सीखेंगे, आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। और खुश हो जाइए, आप के लिए मुबारकबाद है कि ये क्लासेस 20 लघु 20 शॉर्ट क्लासेस इसीलिए हैं ताकि आप कुरान की भाषा का बहुत सा हिस्सा सीख जाए। अब अगला सवाल खड़ा ये होता है कि ठीक है हमें समझ में आ गया पहली बात, अगर यहां से सीक्वेंस से देख लें, कुरान किताब हिदायत है, हिदायत है। दूसरा चिंतन मनन के लिए आई है, गौर व फिक्र के लिए आई है, बहुत अच्छी बात। तो फिर उसको समझना पड़ेगा ना भाई, समझना तो बहुत भारी है, बचपन से यही हमारे कान में पड़ा है, कुरान सुनना मुश्किल, कुरान समझना मुश्किल है, कुरान समझना मुश्किल है। तो आप बताइए, आप लिखिए जरा, कुरान समझना मुश्किल है या आसान है? लिखिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं उसके अंदर लिखिए, मुश्किल है या आसान है? दो ही आंसर हो सकते हैं, कुछ लोग लिखेंगे मुश्किल और कुछ लोग लिखेंगे आसान। तो मेरा सवाल ये है, जिन लोगों ने ये लिखा है कि आसान है, कुरान समझना आसान है, क्या वो सब समझ गए? आपने लिख दिया आसान है मगर उसको समझने की कोशिश नहीं करी। और जिन लोगों ने मुश्किल लिखा है उन्होंने तो मुश्किल ही जान लिया है। कुरान के भेजने वाले जो अल्लाह है उससे ही पूछ लेना कुरान मुश्किल है या आसान। देखिए सूरत नंबर 54 आयत नंबर 32 कुरान, और इसी सूरत के अंदर 3 बार और कुरान क्या कह रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को आसान कर दिया है। अल्लाह ताला कह रहा है चैलेंज करके पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी इंसानियत को, और अलबत्ता तहकीक, और अलबत्ता तहकीक हमने इस कुरान को आसान कर दिया है। काहे के लिए? पढ़ने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए, हिफ्ज़ करने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए, चिंतन मनन के लिए, तबलीग के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, याद करने के लिए, याद कराने के लिए। तो देखिए कुरान कह रहा है, जब अल्लाह कहता है कि ये आसान है, कौन आसान है? कुरान आसान है।
तो हम इसे अभी तक क्यों नहीं समझ पाए? सवाल ये, हम क्यों नहीं समझ पाए? आप कहेंगे किसी ने सिखाया नहीं, आप कहेंगे अरबी हमारी भाषा नहीं, तो इंग्लिश भी कब है आपकी भाषा? चलिए हिंदी उर्दू हम बोलते हैं, सीख ली। इंग्लिश, ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि अंग्रेजों से अच्छी बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो ये कैसे सीख गए? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुरान भारी है। कुछ लोगों ने खबर सुनाई है कि कुरान को समझना मुश्किल है, उनके लिए तो ये जवाब हो गया कि आप उठा के देख लीजिए, कुरान कहता है कुरान आसान है। तो हमने क्यों नहीं समझा इसको, जबकि हमने इंग्लिश सीख ली या और कोई लैंग्वेज, अब तो फ्रेंच का कल्चर भी है, फ्रेंच भी सीख ली। इसका कारण है, इसका रीजन है कुरान के प्रति हमारा दृष्टिकोण, मतलब कुरान की तरफ हमारा रवैया, हमारी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी, हमारी तरजीहात गड़बड़ हैं। इसको समझिए, कुरान आज तक नहीं सीख पाए क्योंकि कुरान सीखने की तरफ हमारा रुझान नहीं है। रुझान इस वजह से नहीं है क्योंकि वो तरजीह में कहीं ही नहीं। और कुरान कहता है बल तुसिनूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुम्हारा रोग ये है, तुम्हारी बीमारी है कि तुम इस दुनिया की बहुत कम पीरियड की जिंदगी जो है, जो खत्म हो जाएगी, इसको तुमने प्रायोरिटी पे डाल रखा है। छोड़ने को नहीं कह रहा है कुरान, इसकी प्रायोरिटी ठीक कर दो, ये दूसरे नंबर पे रहेगी। जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है वल आखिरतु खैरुन व अबका, के बाद वाली जिंदगी बेहतर भी है और खत्म भी नहीं होगी। यहां दुनिया में किसी को बादशाहत मिल जाए 1 लाख साल की, उसे 1 लाख साल का जीवन भी मिल जाए, और ऐसी बादशाहत मिल जाए कि किसी को नहीं मिली, फिर भी मर तो जाएगा ना, खत्म तो हो जाएगी। और उसे फिर कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी मिले और कभी ना खत्म होने वाली बादशाहत मिले, तो कौन सा फैसला बेहतर है, कौन सी चीज चुनना बेहतर है? तो चॉइस आपकी है कि हमेशा हमेशा की जिंदगी को चुन डालिए, उसकी कामयाबी को चुन डालिए, या यहाँ थोड़ी सी कामयाबी को चुन डालिए। कामयाबी तो यहां पर भी मिलेंगी और बीच में बात आती रहेगी। अब देखिए जरा, हमने कुरान सीखा क्यों नहीं? लिखिए इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं आपसे, लिखिए अपनी नोटबुक में या यूट्यूब के ऊपर लिखिए, हमने कुरान करीम क्यों नहीं सीखा? ये तो आ गया इसका दृष्टिकोण। एक्चुअली शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है, कुरान करीम सीखना और समझना, इस काम को हम कम डिग्निटी वाला काम, कम हैसियत का काम समझते हैं। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह हमें माफ करे। देखिए ये कम हैसियत का काम है। आपके बीच सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और उसे सिखाता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहीह बुखारी हदीस नंबर 1028 के अंदर चीख चीख के अनाउंसमेंट किया जा रहा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है, जितने भी लोग मौजूद हैं, 700 करोड़ लोग हैं इस वक्त जमीन के ऊपर, उन सब में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतरीन वो है, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, सबसे अच्छा वो है। कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान सीखे। देखिए कुरान सीखता है, जो कुरान को सीखता है और उसे सिखाता। तो आप में से बेहतर वो है। देखिए यहां मेंशन का किसका करा जा रहा है? पहले नंबर पे मेंशन करा जा रहा है किसका? सीखने वाले का। अल्लाह ताला का क्राइटेरिया भी बड़ा अजीब व गरीब है। जो कुरान करीम सीखने के लिए लग जाए वो दुनिया में सबसे बेहतरीन, और उसके बाद कोई दूसरा बेहतरीन कौन? जो सिखाए। देखिए अब पढ़ना पढ़ाना नहीं लिखा है, हिफ्ज करना कराना नहीं लिखा है, ये भी आते हैं। सीखना सिखाने की बात हो रही है। कुरान में कुछ है जिसको सीखना पड़ेगा, जिसमें पॉन्डरिंग करनी पड़ेगी। अभी पीछे बात आई थी ना, कुरान क्यों आया है? पॉन्डर करने के लिए। इंग्लिश का वर्ड है पॉन्डर, और उसको कहते हैं गौर व फिक्र। गौर फिक्र, चिंतन मनन। देखिए आप एक अखबार पढ़ते हैं, आपने एक अखबार लिया, उसकी रीडिंग करी, खत्म करी, अगली खबर को पिछली खबर से नहीं जोड़ते, कोई नया मतलब नहीं निकालते, ये होती है सिंपल रीडिंग। पॉन्डर क्या होता है? मैथ्स की किताब, मैथ्स की बुक, आपने पीछे पढ़ा, आगे पढ़ा, उन दोनों को मिला के तीसरी जगह पहुंच गए और उससे एक नया मतलब निकाला। तो कुरान के अंदर, कुरान के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है
किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाती, जैसे पॉन्डरिंग करी जाती है मैथ्स की किताब में, साइंस की किताब में कंसेप्ट, वो ऐसे ही पॉन्डरिंग होनी थी गौर व फिक्र और पॉन्डरिंग। तो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तब बात क्लियर होती चली जा रही है हल्के हल्के। अगर गौर करें हम, शुरुआत कहां से हुई थी बात? कुरान किताब हिदायत है। क्या है जी? कुरान किताब हिदायत है, पहली बात। दूसरा, इसकी भाषा सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेज। तीसरी लैंग्वेज क्या है? आसान। और चौथा, बेहतरीन काम। अब आपके सामने कुरान हिदायत है, इससे हिदायत नहीं लेंगे तबाह हो जाएंगे। इससे हिदायत लेने के लिए इसकी भाषा को सीखना पड़ेगा इसकी भाषा और उसके बाद उसमें चिंतन मनन करना है। लियद्दब्बरू आयातिही, और उसकी भाषा बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, और बेहतरीन काम है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। ये सारी बातें आपके सामने आ गई। अब चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इफ वी फेल टू प्लान। अब हमें पता चल गया कि कुरान करीम हमें सीखना है, तो उसके लिए हम क्या करें? अगर सीखने का प्लान नहीं बनाएंगे तो असल में हम नहीं सीखने का, फेल होने का प्लान बना रहे हैं। तो क्या प्लान बनाए? उसके लिए हम समझ लें कि अरबी भाषा सीखना, कोई लैंग्वेज सीखना, और कुरान के लायक, कुरान समझने लायक अरबी सीखना, इनमें दो डिफरेंसेस है। कुछ डिफरेंसेस हैं, आइए उन डिफरेंसेस को देख लें। 3 फर्क है। पहला फर्क देखिए, हम ये जब सीखेंगे इसमें ज्यादा जोर देंगे हम कुरान सुनने पे और पढ़ने पे, सुनने पर और पढ़ने पे। बोलना और लिखना हमारी टारगेट लिस्ट में नहीं। लेकिन जब कोई भाषा सीखी जाती है, मान लीजिए आपको आज फ्रेंच सीखनी है, तो सुनने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ने पर भी, बोलने पे भी और लिखने पे। यानी कि हमें सिर्फ 2 चीजों पर मेहनत करनी पड़ेगी। होमवर्क भी 2 चीजों से रिलेटेड होंगे, यानी कि दिमाग पर भी बोझ कम पड़ेगा जब हमें सिर्फ 2 फैकल्टीज, 2 चीजों को यूज करना है। दूसरा फर्क इंपॉर्टेंट देखिए, सुबह से शाम तक जो नमाज पढ़ते हैं वो 24 घंटे अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं, प्योर अरबिक लैंग्वेज में। नमाज में अल्लाह से बातचीत होती है ना, कुछ लोगों की तो होती है, सबकी होनी चाहिए। सलातु में राजुल मोमिनीन, अल्लाह से मुलाकात भी होनी चाहिए थी नमाज के जरिए, सलात के जरिए। बहरहाल हम 24 घंटे में जो अरबी बोलते हैं, कितनी अरबी बोलते हैं? नमाज के अंदर अजान सुनते हैं, रुकू सजदे में अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, अस्सलाम वालेकुम, ये सब सीखते हैं ना। यही अल्फाज जो हम बोल रहे हैं, इन्हीं के मीनिंग हमें पता चल जाए तो कुरान करीम के 50% से ज्यादा अल्फाज हमें समझ में आ जाएंगे। कितने? 50%। तो हम शुरू कैसे करेंगे? नमाज के थ्रू। हम अलिफ बाता या गिनती, नंबर, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, इससे शुरू नहीं करेंगे। और तीसरा फर्क यह है, हम ग्रामर पर इनिशियली कोई ज्यादा जोर नहीं देंगे। जब छोटा बच्चा कोई सीख रहा होता है, वो पानी को मम बोलता है, तो उसकी माँ टोकती नहीं है उसको कि भाई तुम मम मत बोलो, इसे पानी बोलो। मम बोलना गलत है और ग्रामर के हिसाब से गलत है, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम भी गलतियां भी खूब करेंगे, होंगी, और हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं काय पर? अल्फाज माने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, वोकैबुलरी पर ज्यादा जोर है। ये नेचुरल मेथड है लर्निंग का। अब तो मॉडर्न मेथड्स बता रहे हैं कि जैसे चल रहा है सीखने दी, बच्चा क्रिएट करता है नॉलेज को। हाँ, अगर हम ऐसा पढ़ाएं, ये लिखा हुआ है, ये लफ्ज युमिनून है, ये अरबी भाषा का शब्द है, और इसकी ग्रामर पढ़ाऊं मैं, ये गायब है, जमा है, मुजक्कर है, महमूद है, बाब इफ्तियाल से, या फिर और पढ़ा दूं फेल, मुजारे है, मरफू। ये इतनी खतरनाक ग्रामर पढ़ाएंगे, आप भी भाग जाएंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। और जबकि कुरान ने तो कहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान कर दिया है कुरान को जिक्र के लिए। तो ये तो आसान है। जब आसान है तो फिर कोई ना कोई तो आसानी होगी इसकी। आइए इसकी आसानी को हम देखते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा और इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका प्लानिंग। कुरान के अंदर टोटल वर्ड्स कितने हैं? कितने वर्ड पता चल जाए ना, लमसम कितना करना है। कुरान के अंदर टोटल लफ्ज लगभग है 78,000, 78,000 वर्ड्स है टोटल कुरान। ये जो 20 क्लासेस ले रहे हैं हम, 20 अध्याय, 20 चैप्टर्स ले रहे हैं, इनके अंदर पता है हम कितने सीख जाएंगे? 40,000।
यानी कि 78,000 तो टोटल वर्ड्स है कुरान में, और हम कितने सीख जाएंगे? 40,000 सीख जाएंगे, यानी कि 50% से भी ज्यादा। अगर आप अपनी जिंदगी में से सिर्फ 20 घंटे निकाल लें जो आपको अल्लाह ही ने दिए हैं, वरना हो सकता था 20 घंटे किसी हॉस्पिटल में निकल जाते, किसी और चीजों में जाया कर जाते। कितनी मूवीज देख डाली, कितने सीरियल देख डाले, कितने ओटीटी देख डाले, और कितने मोबाइल पे और उस पर गेम्स खेल डाले जिसमें हजारों घंटे लगा दिए हमने। क्या ये 20 घंटे आप नहीं निकाल सकते अल्लाह की किताब सीखने के लिए? अल्लाह की किताब जो हर साल चेंज भी नहीं होगी। अब इमेजिन करिए, बचपन से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, हर क्लास में पूरे हर साल नया सिलेबस आता था, हर किताब पढ़ते थे, फिर हर साल नया सिलेबस, नई किताब पूरी पूरी पढ़ते थे ना, उसके टेस्ट भी देते थे और उसमें पास भी होते थे। अल्लाह ने एक ही किताब दी है, जो कोई और नई किताब नहीं आएगी, उसके अंदर नए वर्ड्स ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। ये एक ही किताब है, उसके अंदर 78,000 अप्रोक्सीमेटली वर्ड फिक्स हो गए। क्या 20 घंटे नहीं है आपके पास? अगर 20 घंटे भी नहीं है तो फिर अपने गिरेबान में झांक के देखें किस ईमान की बात करते हैं। फिर अपने गिरेबान में झांक के देखें किस मुंह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुलाकात का उम्मीद रखते हैं। जिस किताब के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर बन के आए, हम उस किताब के स्टूडेंट बनने के लिए तैयार नहीं है। और स्टूडेंट बनना तो छोड़िए, अपनी जिंदगी में से 20 घंटे निकालने के लिए तैयार नहीं है, कॉपी पेन यूज करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो फिर चेक करना पड़ेगा कि रसूल की उम्मत में हैं भी, है समझते भी है नहीं, फिर कुछ ईमान का कुछ हिस्सा बचा भी है। तो कुल अगर 20 घंटे हम लगा लेंगे, सिर्फ 20 आवर्स, तो 40,000 शब्द आ जाएंगे समझ में, जिससे कुरान किताब हिदायत है, वो कुरान की भाषा समझ में आ जाएगी, कुरान में चिंतन मनन कर पाएंगे और उससे गाइडेंस ले पाएंगे और जिंदगी बदल जाएगी। तो हमारा पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस भी क्या है? बुनियादी, कुछ नया नहीं, एक शब्द नया नहीं। जो आपको नमाज याद है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद होगी, बच्चों को, बड़ों को, जो आपको नमाज याद है, सिर्फ उन्हीं के अंदर आने वाले एक एक लफ्ज का माना आपको सिखा देंगे हम। तो कुरान, उसी सिखाने के सफर में कुरान करीम के 20,000 से ज्यादा और 40,000 से ज्यादा अल्फाज आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर एक बार जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करें और लग जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, शैतान को बीच में नहीं आने दें। देखिए, कोई अच्छा काम, आपका सबसे बड़े दुश्मन आपके चाचा नहीं है, आपके ताया नहीं है, आपकी खाला, फुप्पो, दादा, दादी, नाना, नानी, पड़ोसी, दोस्त नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसको कुरान ने कहा है, वो शैतान। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम इंसानों में अपने दुश्मन ढूंढते रहते हैं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, उनके बारे में जन पाले बैठे होते हैं, ये तो मुझसे नफरत ही करता है। नहीं, कुरान ने कहा है इन्ना बादा जन इस्मुन, बहुत सी बदगुमानियां गुनाह होती हैं। तो हम गौर करें, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान है। क्यों है पता है? वो हमें कुरान से रोकता है। अगर आप कुरान की तरफ आ गए, आप कुरान से जुड़ गए, तो आप तो कामयाब हो जाएंगे। शैतान के किसी भी अटैक को आप डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि उसकी जितनी प्लानिंग्स हैं उन सबका सॉल्यूशन कुरान ने दे रखा है। तो शैतान इतना स्मार्ट है, पता है, बहुत स्मार्ट है, एक्सपीरियंस भी है। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम तब से लोगों को गुमराह कर रहा है और बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास। तो वो इतना स्मार्ट है, वो आपसे कहता है रोज पढ़ते रहो, एक एक पारा, दो दो पारा पढ़ते रहो, आधा रुकू, एक खूब रोज पढ़ो, समझना मत। तुम रोज पढ़ते रहो, नमाज जमात से भी पढ़ो, जाके इमाम साहब भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर, फजर के अंदर 2 रुकू पढ़ रहे हैं, एक पहली रकत में, एक दूसरी रकत में, मगरिब में पढ़ रहे हैं, ईशा में पढ़ रहे हैं, मगर ना इमाम साहब की कुछ समझ में आ रहा, न जो पीछे मुक्तदी खड़े हैं उनकी समझ में आ रहा। फजर की नमाज 2 रकत इमाम साहब पढ़ रहे हैं, सुबह उठते ही मैसेज मिलना था अल्लाह ताला का कि आज का तेरा मैसेज ये है, वो शैतान ने समझने नहीं दिया। तो शैतान चाहेगा कि आप ना कॉपी यूज करें, ना पेन यूज करें, ना इस क्लास को कंटिन्यू करें, आप उसको भगा दीजिए, उसको भगाइए और आगे बढ़ जाइए। पहला अध्याय, पहला पार्ट है हमारा ये। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? शैतानी से, सबसे पहले शैतान से शरण लेने, यानी कि शैतान से बचने की जो दुआ है, सबसे पहले आज हम वही पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे और इससे संबंधित अभ्यास करेंगे। मैं यहां करूंगा, आप वहां करेंगे। शैतान से शरण लेने की या प्रार्थना लेने की दुआ। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, आप उस पर कार में बैठते हैं, सबसे पहले सीट बेल्ट, सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप। तो यहां पर भी कुरान पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला की सुरक्षा में पहुंच जाएं,
शैतान से बचें, अल्लाह की शरण में पहुंच जाएं। तो आप सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है, बड़े बड़ों को पता है, क्या शैतान से बचने के लिए कुरान ने कहा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम ये पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, सबको याद है ना? लिखिए फिर यस, याद है। जो यूट्यूब पे लिख रहा है वो अपनी कॉपी में लिखिए, सबको याद। यस, आइए देखते हैं फिर कैसे शरण ली जाती है, शैतान से कैसे बच के अल्लाह की शरण में, अल्लाह की पनाह में कैसे जाएं। ये पढ़ते हैं हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका मतलब है मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की, शैतान से जो मौजूद है। अक्सर लोगों को मीनिंग भी याद है इसका, है ना याद? लिखिए फिर जिन लोगों को याद है यस, जिन्हें नहीं। मगर अगर मैं कहूं कि बता दीजिए मीन का मतलब क्या है तो नहीं पता होगा। मैं कह दूं शैतान का मतलब बता दीजिए क्या है तो नहीं पता होगा। ठीक है, आइए देखिए पहला वर्ड है इसमें औज़ु। क्या वर्ड है? पहला वर्ड है, हम जरा कलर चेंज कर लें। देखिए पहला वर्ड है औज़ु, हमें लिखना नहीं है, याद है सबको? औज़ु, इस पर ध्यान दीजिए। औज़ु का मतलब है मैं पनाह में आता हूं। क्या मतलब है? मैं पनाह में आता हूं। सबको दिख रहा है? मैं पनाह में आता हूं। चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे औज़ु, मैं पनाह में आता हूं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शैतान नहीं चाहता कि आप सीखें, शैतान नहीं चाहता कि आप सीखें। और आप सोचेंगे अरे मैं बाद में कर लूंगा, इस वक्त तो मैं सुन लेता हूं। नहीं, बाद में कौन करता है? चाइनीज एक प्रोवर्ब है, आप सुनिए, आई लिसन आई फॉरगेट। मैं सुनता हूं, मैं भूल जाता हूं। आई सी आई रिमेंबर, मैं देखता हूं, मुझे याद आता है। आई प्रैक्टिस आई लर्न, मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे याद हो जाता है। आई टीच आई मास्टर। तो जो साथ में प्रैक्टिस करिए, शैतान को बीच में नहीं आने दीजिए, और जो लोग अब बराबर में बैठे हुए डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको बीच में बताने दीजिए, ऐसा कोई होगा नहीं। तो औज़ु का मतलब है मैं पनाह में आता हूं। क्या मतलब है? मैं पनाह में आता हूं, यानी कि जब मैं पढ़ रहा हूं औज़ु, मैं पनाह में आता हूं, यानी कि अल्लाह की पनाह में आता हूं। देखिए पनाह मतलब हिफाजत। अगला वर्ड है बिल्लाह। क्या? बिल्लाह। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बी प्लस अल्लाह। बी का मतलब है की और अल्लाह का मतलब अल्लाह। देखिए बी का मतलब हो गया की और अल्लाह का मतलब हो गया अल्लाह। तो बिल्लाह का मतलब हो गया, कंबाइन कर दें हम, अल्लाह की। तो बिल्लाह का मतलब अल्लाह की। पढ़िए मेरे साथ, बिल्लाह का मतलब अल्लाह की। अब पिछले वाले को और अगले वाले को कंबाइन कर लूं मैं, औज़ु बिल्लाह, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की। ओके, आगे चलते हैं। ये दो वर्ड है, मिनश शैतान, आ गया है ना मिनश शैतान। अब देखिए इसमें एक मिन है और एक शैतान है। देखिए मिन का मतलब है से, ये लिखा हुआ दिख रहा है, मिन का मतलब है से, और ये कुरान में बहुत बार आया है, 3000 से ज्यादा बार आया है, 3000 से ज्यादा बार आया है मिन। ठीक है, तो मिन का मतलब हो गया जी से, शैतान का मतलब शैतान, तो मिनश शैतान का मतलब हो जाएगा शैतान से। मिनश शैतान का मतलब हो जाएगा भैया शैतान से। भाई बिल्लाह का मतलब क्या बैठ रहा था? अल्लाह की। और औज़ु, मैं पनाह में आता हूं। अब मैं तीनों को कंबाइन कर लूं, औज़ु, मैं पनाह में आता हूं, बिल्लाही, अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। अच्छा अब जरा इस वर्ड को भी देख लें, शैतान वर्ड को। देखिए शैतान का मतलब एक शैतान, वन, सिंगलर। अगर बहुत सारे शैतान हो तो उसके लिए कहा जाएगा शयातीन। बोलिए मेरे साथ, शैतान एक शैतान और शयातीन बहुत सारे शैतान। पढ़िए मेरे साथ, शयातीन बहुत सारे शैतान। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से। अब एक लास्ट वर्ड और बचा, अर्रजीम, यही बचा है ना। अर्रजीम का मतलब है
जो मरदूद है। रजीम का क्या मतलब है भाई? जो मरदूद है। अब ये मरदूद क्या होता है? लिखिए आप जरा कमेंट्स में लिखिए, या हाँ कमेंट्स में लिखिए कि रजीम का क्या मतलब है, क्या समझते हैं। जी देखिए, आसानी से याद रख सकते हैं, शैतान अल्लाह की रहमत के पास है या दूर है? दूर है ना। जो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए उसी को रजीम कहते हैं, उसी को मरदूद कहते हैं। ठीक है, तो रजीम का मतलब मरदूद। अब इसको कंबाइन कर लें हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। एक बार और पढ़ेंगे अलग अलग शब्द। चलिए मेरे साथ पढ़िए, मेरे पीछे पीछे पढ़िए। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम, जो मरदूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। अच्छा ये आऊज़ु पढ़ लिया हमने, इसको जिंदगी में कैसे लेके आए, इसको आगे डिस्कशन करेंगे। कुरान की हर आयत हम जिंदगी में लेके आएंगे, कुछ हमसे बात कर। अगला हिस्सा है इसकी ग्रामर का। ग्रामर में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, हम तो सिंपल सिंपल ले रहे हैं। देखिए हम 6 अल्फाज सीखेंगे, ये सबने पढ़ रखे हैं। देखिए जरा, मैं इधर से दिखाऊं आपको। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये 6 अल्फाज हैं। ये कुरान में बहुत बार आए, 1200 बार आए। इन 6 अल्फाज को हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? एक नए मेथड के थ्रू। मेथड का नाम है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेथड का नाम है टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हम आंखों से देखेंगे भी, कानों से सुनेंगे भी, मुंह से बोलेंगे भी, हाथों से इशारे करेंगे, दिमाग से सोचेंगे भी, बोलेंगे भी, यानी कि जो तमाम सेंसेस दिए हैं अल्लाह ताला ने उन सब का यूज करें। तो अब इस वक्त जो हम 6 वर्ड्स पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम इशारों से। कैसे पढ़ेंगे? इशारों से। सीधे हाथ से हम जो भी इशारा करेंगे वो आदमियों के लिए होगा। किसके लिए होगा? आदमियों के लिए। मुजक्कर के लिए होगा, पुल्लिंग के लिए होगा। और एक उंगली से जो इशारा होगा वो एक वचन के लिए होगा, वाहिद के लिए होगा, सिंगुलर के लिए होगा। 4 उंगलियों से जो इशारा करेंगे वो बहुवचन के लिए होगा, जमा के लिए होगा, प्लूरल के लिए होगा। ये सीधा हाथ सीधी तरफ आ गया तो ये इशारा हो जाएगा थर्ड पर्सन के लिए, गायब के लिए, अन्य पुरुष के लिए। और अगर ये सामने की तरफ इशारा हो गया तो ये सेकंड पर्सन के लिए होगा, और इस तरफ इशारा हो गया तो ये फर्स्ट पर्सन। चलिए अब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, इशारा करेंगे। सीधा हाथ, एक उंगली। इमेजिन करिए, तस्वीर करिए, इस तरफ कोई बैठा है, एक आदमी बैठा है, तो आप ऐसे तो कहेंगे वो, अपनी हिंदी भाषा में वो कहेंगे, तो अरबी में भी वो ही कहेंगे, बस अरबी में बोलेंगे हुआ। चलिए मेरे साथ पढ़िए। हुआ मतलब वो एक बैठा है उधर। इमेजिन करिए एक आदमी बैठा है, आपका भाई बैठा है, दोस्त बैठा है, एक लड़का बैठा है, तो हुआ वो। अब थोड़ी देर बाद देखा वहां पे 4-5 लोग बैठे हैं, 2 से ज्यादा बैठे हैं, लड़के, तो हम ये कहेंगे ना वो सब। अरबी में भी वो सब कहेंगे, मगर वो बोलेंगे हम कैसे? हुम, वो सब। देखिए 4 उंगली हो गई मेरी, एक उंगली थी हुआ वो, और 4 उंगली हुम वो सब। पढ़ेंगे फिर से एक बार। हुआ वो, पढ़िए मेरे साथ। जो नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, शैतान खुश होता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2 दिन बाद लगने लगेगा कि तो मुझसे आ रहा है, फिर 4 दिन बाद लगेगा कि नहीं आ रहा है। चलिए 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। हुआ वो, हुम वो सब। अब सामने इशारा करना है। देखिए कोई एक बैठा होगा ना, तो आप ऐसे तो कहेंगे ना तू, तो ये अंता, अरबी में अंता मतलब आप, एक आदमी। सीधा से इशारा कर रहा हूं, अंता मतलब आप, अंता मतलब आप, एक या तू कह लीजिए। और अगर बहुत सारे लोग होंगे तो देखिए उंगली बढ़ गई मेरी 4। अंतुम,
आप सब, अंतुम आप सब, ठीक है। और ये अपनी तरफ, मेरी तरफ, अना, अना मैं, एक उंगली मेरी तरफ, और नहनु हम सब, नहनु हम सब। बहुत आसान है, चलिए प्रैक्टिस करेंगे। हुआ वो, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। एक बार और पढ़ेंगे। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। एक बार और पढ़ेंगे सिर्फ अरबी, सोचते हुए, दिमाग पे जोर डालिए, इशारा करिए, इशारा जरूर कीजिए, याद नहीं होगा वरना। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हमने सीखे। देखिए लिखा हुआ है, हुआ का मतलब वो, हुम का मतलब वो सब, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, वो अब जो हमने पढ़ा है उससे मुताल्लिक कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत आसान है, आप इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, प्रैक्टिस करनी है आपको। ये इशारा करते करते, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ये पढ़े ना 6 लफ्ज, इन 6 लफ्ज को ही वापस लिख देना। बहुत ज्यादा आसान। अब देखिए, ये देखिए लिखा है फा। अरबी भाषा में फा का मतलब होता है, फा का मतलब होता है पस। क्या मतलब होता है फा का? पस। अब इनसे, ये जो 6 लफ्ज थे हमारे, इनसे पहले फा ऐड हो गया। फा हुआ तो मतलब हो जाएगा फा हुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं। तो ये देखिए, बस ये प्रैक्टिस करके लिखे, इशारे करते हुए एक बार फा जोड़ देना है सब में। फाहुम, फअंता, फअंतुम, फअना, फना। ठीक है, तो एक तो हमने फा सीख लिया। ऐसे ही अरबी भाषा में वाह का मतलब होता है और। क्या होता है वाह का मतलब? और भी मतलब होते हैं, अभी हम इनिशियल लेवल पे सीख रहे हैं। वाह का मतलब होता है और। तो देखिए, वाह हुआ, वाह का मतलब और हुआ का मतलब वो। तो वह हुआ, वह हुम, वह अंता, वह अंतुम, वह अना, वह नह। तो इसको एक बार आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे याद नहीं होगा। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू वोंट रिमेंबर। प्रैक्टिस नहीं करेंगे याद नहीं रहेगा। आइए सबक नंबर, इसका सवाल नंबर 2 देख लें। नीचे दिए गए अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ये लिखा है देखिए फहुम। पहले इसमें सर्च करना पड़ेगा ये कितने वर्ड से मिलकर बना है। 2 वर्ड से। देखिए, एक तो फा और एक हुम। फा का मतलब आपको पता है क्या है, अभी पढ़ा है, पस। और हुम हुआ वो, हुम वो सब। तो हुम का मतलब वो, पस वो सब। ठीक है, अगला वा नाहनु, कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2। वा का मतलब और नाहनु हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। वाह और नाहनु हम सब, और हम सब। ऐसे आप अरबी से हिंदी बना रहे हैं डायरेक्ट, अभी 1 घंटा हुआ नहीं पढ़ते हुए। ऐसे ही वह हुआ, वाह का मतलब और हुआ वो। और वह अंतुम, वाह का मतलब और अंतुम आप सब। तो देखिए, और आप सब। वह अंता, तो वाह का मतलब और अंता आप।
तो वाह का मतलब और, अंता। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब जरा इसमें देख लीजिए आप, ये हिंदी में दे रखा है इधर, इसकी आपको अरबी बनानी है। बहुत सिंपल सा है। क्या लिखा है? वो सब। तो वो सब के लिए तो हो जाएगा हम, वो सब के लिए होगा हम, ये नहीं आएगा, ये आएगा खाली हम। पस में, पस में, मैं के लिए आता है अना, और पस के लिए फा, तो फा प्लस अना, पस में। और आप सब, देखिए और के लिए आ गया वाह, आप सब, हुआ हूं अंतुम, तो ये आ गया अंत। आ गया पस वो, तो पस के लिए आ गया फा, और वो के लिए आ गया हुआ, फ हुआ। और लास्ट और हम सब, ये और के लिए आ गया वाह, और हम सब के लिए आ गया नहनू। क्या आ गया? नहनू, वाह न और हम सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइजेस पूरी हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात, आप सीख सकते हैं, आप 5 साल के हों या 50 साल के हों या 100 साल के हों या 150 साल के हों, आप सीख सकते हो। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इमेजिन करिए, तसव्वुर कीजिए, जो आपके दिमाग है इसके अंदर जो सेल्स हैं, करीब 1000 करोड़ सेल्स हैं। 1000 करोड़ सेल्स खुलियात से आपका दिमाग बना हुआ है, और उसकी लगभग हर सेल की लगभग 20,000 ब्रांचेज हैं, शाखें हैं, और एक सेकंड में वो ब्रांचेस 500 बार एक दूसरे से मिलती हटती हैं। इससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये पूरा चैनल है मेमोरी का, याद रखने का, पाथवे क्रिएट होते हैं। तो आपका दिमाग इतना ताकतवर है और बहुत ज्यादा कैपेसिटी है आपके दिमाग के अंदर, और हम मुश्किल से अपना 5% से 25% दिमागी इस्तेमाल कर पाते हैं। 75% दिमाग तो हमारा खाली रहता है। तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए कुरान करीम सीखने के लिए। आप में से कुछ लोग होंगे 60 साल के, 70 साल के, 100 साल के, तो वो कहेंगे भाई हमारा दिमाग तो कमजोर हो गया। कुछ नहीं हुआ, 60 साल की उम्र तक भी सिर्फ 3% सेल मरते हैं, और 90 तक पहुंचने पर सिर्फ 5%। तो कोई 90 साल का भी है तो उसके पास 95% दिमाग बाकी है, और उस 95 में से करीब 60% खाली पड़ा है। तो उस खाली दिमाग को लगाइए अल्लाह की किताब सीखने के लिए, उसकी सलाहियतें और खुल जाएंगी। और वरना एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, अगर उसे नहीं लगाएंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर बन जाएगा। सारी मसल्स के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है, इसी तरीके से दिमाग के सेल्स के लिए भी एक्सरसाइज की जरूरी है। तो अल्लाह की किताब सीखना बेहतरीन एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करिए। आज का अध्याय हमारा, आज का सबक पूरा हुआ। इंशाअल्लाह आगे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, इसे फैलाने, इसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।